अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम फिबोनाची सीरीज़ को लूप्स के थ्रू कर सकते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हम फिबोनाची सीरीज़ को किस तरह रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, और हमने देखा था रिकर्सिव फंक्शन के फिबोनाची सीरीज़ में क्या डिसएडवांटेज है, और हमने देखा था कि हमें क्यों फिबोनाची सीरीज़ रिकर्सिव रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू नहीं करनी चाहिए, हमें क्यों लूप के साथ करनी चाहिए। तो अब हम लूप के थ्रू करके देखेंगे, क्योंकि हमने एक दफ़ा इसको रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू करके देख लिया। अब हम इसको लूप्स के थ्रू करके देखेंगे। तो हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, और अच्छा, अब ये रिकमेंडेड नहीं होता कि आप हर चीज़ को उसके साथ करें। रिकर्सिव फंक्शन के साथ आप जो हमारा किसी भी टास्क को करने लग जाएं, ये अब आपने देखना होता है कि किस टास्क में रिकर्सिव अप्रोच जो है वो फ़ायदा देती है, किस में वो फ़ायदा नहीं देती। तो ये अब आपका टास्क है। जिससे हमने देखा था फैक्टोरियल में, अगर हम देखें तो रिकर्सिव अप्रोच बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। अगर हम देखें इसको टावर ऑफ नोए में देखें तब भी ये बेनिफिशियल है, लेकिन अगर हम इसको जब फेबुनचीज़ में देखते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हम लूप्स को यूज़ करें फिबोनाची सीरीज़ में। तो अब हम वो करके भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ इंट नाम, जिसमें मैंने अपने यूज़र से लेना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स लेना चाह रहा हूँ, जितनी नंबर्स ऑफ टर्म वो फिबोनाची सीरीज़ की एंटर करना चाह रहा है। तो मैंने इंट नम किया, उसके बाद मैं एक सी आउट कर देता हूँ। सी इन करके मैं इसको नम के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। नम के अंदर मैंने इसको स्टोर करवाया, और उसके साथ साथ मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ लूप का, लूप, और लूप के अंदर मैं नम को से भेज देता हूँ। इसके साथ साथ रिटर्न भी करवा लें, तो रिटर्न 0 करवाया। और अब हम ऊपर आते हैं, अपने लूप का फंक्शन क्रिएट करते हैं और देखेंगे कैसे लूप हमारे लिए बेनिफिशियल है इस काम को करने के लिए। तो इंट लूप इंट ए, और इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर इंट I is equal to 0, I is less than a, I प्लस प्लस, और लूप के अंदर हम एक दो कंडीशंस लगा रहे हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर हमारा जो a है, a इज इक्वल टू 1 आता है, तो इसने क्या काम करना है, इसने करना है कि रिटर्न कर देना है a। और सिमिलरली सेकंड कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर हमारा a 0 के इक्वल है तो ये भी क्या करेगा, तब भी ये रिटर्न कर दे। एल्स हमारा क्या होगा, एल्स हमारा जो फंक्शन है हम स्वैपिंग करेंगे कि क्या क्या करेंगे, हम करेंगे कि हम एक नया इंटीजर्स क्रिएट करते हैं लूप के अंदर। इस फंक्शन के अंदर मैं करता हूँ इंट, और इंट मैंने किया t1 और r कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस पे एक छोटा सा चेंज लेके आता हूँ कि मैं यहाँ से रिटर्न a की बजाय मैं कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैं कहता हूँ t1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म जो आएगी वो 0 आएगी, और जो हमारे पास सेकंड टर्म आएगी वो हमारे पास 1 होगी, जो हमें गिवन होती है। जब हमने फिबोनाची सीरीज़ की बात की थी तो हमने देखा था कि पहले हमारे पास 0 और 1 होंगे, उसके बाद हमने आगे चलना है। तो मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ, और कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का क्या पर्पस होगा, कंटिन्यू का हमारे पास पर्पस आता है कि कंटिन्यू का क्या रोल होता है, कंटिन्यू का रोल होता है कि अगर हमारे
लूप के अंदर जहाँ पे उसको कंटिन्यू का स्विच मिलता है, वो वहाँ से उस आइट्रेशन को सिर्फ वहाँ तक चलाती है। उसके बाद वो नेक्स्ट आइट्रेशन में चली जाती है कि इसके बाद ये आगे जो भी लिखा हो वो इस आइट्रेशन में रन नहीं करेगी। सिमिलर जैसे हमने इसके साथ किया, वही काम हम नीचे वाले के साथ करेंगे। अगर ये हमारा 0 आ जाएगा तो यहाँ पे करता हूँ, और इसको मैं करता हूँ T1, T2 किया, और इसको मैं कर देता हूँ 1, और इसको मैं कर देता हूँ 0 और T1। हाँ, अब सही है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ एल्स क्या होगा, यहाँ पे भी लिखा देता हूँ एल्स इफ ए इज इक्वल टू। तो अब इस सिनेरियो में अगर ये दोनों नहीं होते तो फिर क्या होगा, फिर होगा कि हमारा जो R होगा, R इज इक्वल टू T1 प्लस T2, और सिमिलरली जो हमारा T1 के अंदर होगा, जो होगा वो हमारे T2 के इक्वल हो जाएगा। जो हमारा T2 होगा वो हमारे R के अंदर आ जाएगा। जो हमारे R के अंदर होगा वो हमारे T2 के अंदर आ जाएगा। अब हमने किया कि अगर मैं आपको समझाऊं कि 0 1 1 2 3 5 एंड सो ऑन, हमारा ये चलता जाता है। मैंने किया, पहला हमारे पास 0 है, सेकंड हमारे पास 1 है। तो टी के अंदर 1 के अंदर हमारा 0 पड़ा है, और T2 के अंदर हमारा 1 पड़ा है। अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, आर के अंदर हमारा कुछ भी नहीं पड़ा। आर के अंदर मैंने सेव किया 0 और 1 का ऐड करके, जो मेरे पास आया ये 1 आया, ये मैंने आर के अंदर सेव कर दिया। ठीक हो गया। अब आर के अंदर मेरा पड़ा हुआ है 0 और इन दोनों का सम। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, किया जो T1 है जिसमें पहले मेरे 0 पड़ा हुआ था, उसके अंदर मैंने ये वाला 1 सेव कर दिया, और T2 के अंदर मैंने जो ये वाला R था ना, जो कि मेरा ये इन दो सम था और वो ये वाला था, ये सेव कर दिया। अब मेरे T1 के अंदर ये वाला 1 पड़ा है, T2 के अंदर मेरा ये वाला 1 पड़ा है। तो अब आगे हम लिखते हैं और देखते हैं आगे क्या होगा। अब हम इसको भी प्रिंट करवाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सी आउट। अब हमने R को, जो कि हमारा इन दोनों का सम 1 था, उसको इस जगह पे प्रिंट करवा दिया। अब हमारे पहले ये प्रिंट हो गया, फिर T2 प्रिंट हो गया, मतलब 0 प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया, और फिर ये वाला R वाला 1 प्रिंट हो गया। अब दोबारा हमारी लूप चली। अब जो हमारी लूप चली, अब यहाँ पे मैंने एक काम करना है, I को मैंने 0 से चला दिया। तो ठीक है, 0 हुआ तो यहाँ पे ये पहले हमारी लूप चली, इतनी चली। फिर दूसरी कंडीशन में हमारी लूप इतनी चली जब A1 हो गया। फिर जब हमारा A2 हुआ तो ये वाली कंडीशन चली। फिर जब हमारा A3 हुआ तो ना 0 के इक्वल थी, ये चली, ना ही ये चली, वो डायरेक्ट इधर आ गया। इधर हमारे R के अंदर पड़ा हुआ था 1, लेकिन उसने क्या किया, उसने T1 और T2 यानी इन दोनों का जो सम था उसको R के अंदर रखवाया। फिर जो हमारा T2 के अंदर जो ये वाला 1 पड़ा था, इसको T1 में रखवाया, और जो हमारे R के अंदर इन दोनों का सम आया था 1 2 आ गया था, उसको T2 में रखवा दिया। इस तरह ये हमारी कंडीशन चलती रहेगी। तो हम इसको अब रन करके देख लेते हैं। तो अब देखें, फिबोनाची सीरीज के केस में हमारी जो फिबोनाची सीरीज के केस में हमारी जो लूप है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है बनिस्बत इसके कि हम उसको यूज़ करें, जो कि हमारा रिकर्सिव फंक्शन को हमें इसमें रिकमेंडेड होता है कि आप इसमें लूप्स को यूज़ करें। तो एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स यू वांट, मैंने कहा मैं 5 की बजाय मैं 8 टर्म्स तक चाहता हूँ। तो देखिए उसने मेरी 8 टर्म्स कर दी, 1 2 3 5 8। तो इसमें हमारे पास एक एरर आ रहा है, हमारे पास आ रहा है कि हमारी फर्स्ट दो टर्म्स जो हैं वो नहीं हमारी हो पा रही। तो हम देख लेते हैं उनको भी। हमारी फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या है, I इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 1। तो इसको सेव करते हैं, सेव करके रन करते हैं दोबारा, और नंबर ऑफ टर्म्स हम 8 चाहते हैं। तो देखते हैं 0, हाँ देखिए हमारी 8 टर्म्स आ गई।
अगर मैं इसको नंबर ऑफ़ टर्म्स चाहूँ, मैं इसकी कहता हूँ नंबर ऑफ़ टर्म्स मुझे चाहिए 9 तो 21 तक आ जाएँगी। नंबर ऑफ़ टर्म्स मुझे चाहिए 10 तो ये 34 तक आ जाएँगी। 10 मैंने की, तो देखिए 34 तक आ गई। अब हमारी इस बिल्कुल सही रन हो रही है। तो ये हमारा मेथड था फिबोनाची सीरीज़ का लूप्स के थ्रू। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर आप सी प्लस प्लस के मज़ेदार ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकती हैं। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।